हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आपको पता होगा कि आज से 2 से 3 दिन पहले राव क्लास सेशन ग्रुप में एक लाइव क्लास हुआ था। अगर आप भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पूरे एक टीम के साथ, जिसमें आपका नाम पता होगा आपको, ट्रिपल टी मतलब द टीचर टाइम। और द टीचर टाइम का सबसे पहला लेक्चर आज अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहला लेक्चर आज अपलोड हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, पूरे यूट्यूब की दुनिया में, पूरे यूट्यूब में आपका आपका 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर हम मास्टर बैच लेकर आ रहे हैं। मास्टर बैच मतलब सिर्फ मास्टर क्लास के लिए, मतलब बीएससी और एमएससी को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला लेक्चर, आपने इंट्रोडक्शन देखे थे कि ट्रिपल टी का सबसे पहला मेंबर नयन सर। तो नयन सर को एक बार इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहला लेक्चर है और आपका प्यार चाहिए भाई, ठीक है। जैसे अपलोड होगा बहुत सारा ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना शेयर करना, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मास्टर सीरीज का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम आज जो अ, स- जो सिलेबस या सीरीज शुरू करने वाले हैं वो हमारे हैं एमएससी के, यानी कि मास्टर्स का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज का लोगो दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक तो सरगुजा विश्वविद्यालय का दिख रहा होगा, रविशंकर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर का। और वैसे ही अलग अलग जो डिवीजन है उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज का एमएस मास्टर्स का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ से जो भी अफिलेटेड कॉलेज हैं, जो बच्चे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये सबसे पहला जो मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा वो आज शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जब हम मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे ही हम बीएससी पास आउट हो जाते हैं और हमको मास्टर क्लास में जब एडमिशन लेते हैं, तो कौन कौन सी ऐसा सिलेबस है, क्या टॉपिक है वो हमको जो पढ़ना पड़ता है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि जो मास्टर्स की जो क्लासेस है वो सेमेस्टर वाइज रहता है, यानी कि बीएससी तो आपने पढ़ा होगा तो वो क्या रहता है, ईयरली रहता है। यानी कि आपको साल के शुरुआत में एक साल में एक बार एग्जाम दिलाना होता है। लेकिन अभी वो पैटर्न चेंज हो गया होगा, सेमेस्टर वाइज हो गया होगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम एमएससी की जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो रहता है सेमेस्टर वाइज, यानी कि क्रेडिट कोर्स। तो सबसे पहले मैं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है लगभग एक समान इसके जो सिलेबस हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सेमेस्टर होता है, जैसे जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं जुलाई में, तो आपको सबसे पहला जो क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो, तो उसमें आपको जो कोर्स है वो कोर्स का नाम है आपका ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि सबसे पहला जो पेपर है आप पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी कि पहला जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपको 80 मार्क्स थ्योरी का होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो आपके प्रेजेंट या आपके करिकुलम या फिर आपके जो क्लास में जो प्रेजेंटेशन दोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ये इंटरनल असेसमेंट। और इसमें आपके यूनिट टेस्ट जो आपकी क्लास में दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है 100 मार्क्स में। उसी तरह एक सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे, तो चारों पेपर मिला के आपको कितना होगा, 100, 100, 100 और 100, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का आपका थ्योरी क्लास होगा। और वैसे ही नीचे आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, यानी कि 2 आपके पेपर क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 600 मार्क्स का। तो आपको एक सेमेस्टर में 600 मार्क्स का एग्जाम दिलाना पड़ेगा। ये है आपका पहला सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ोगे उसका सिलेबस। तो उसका पेपर का मैं नाम बता देता हूँ, क्या क्या पेपर आप पढ़ेंगे। उसमें है, पहला पेपर है ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा है कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आपका दूसरा जो पेपर होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। फिर तीसरा पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्वांटम केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। और जो चौथा पेपर है वो है थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से आपको पहले सेमेस्टर में 4 पेपर दिलाने होंगे। और इस चारों पेपर में आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी कि जब आपको एग्जाम होगा तो वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल आपका इंटरनल को मिला के आपका 100 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एक सेमेस्टर का एग्जाम है वो टोटल कितना होगा, 600 का।
उसी तरीके से आपका जब सेकंड सेमेस्टर चले जाओगे, आप पास आउट हो जाओगे, तो आपका सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर 20 जो क्रेडिट है, उसमें फिर से सेम वैसे ही आपको क्या करना है, अलग-अलग पेपर को दिलाना है। तो सबसे पहला पेपर है इसमें ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्स। फिर सेकंड है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पेपर का नाम है। और हर पेपर में आपको मैं बता दूं 4 यूनिट होंगे। आगे मैं डिस्कस करूंगा यूनिट के बारे में। एक पेपर में 4 यूनिट होंगे, यानी कि आपको 4 यूनिट मिला के आपको कितना होगा, 4 4 जा 16, यानी कि आपको टोटल 16 यूनिट पढ़ना होगा एक सेमेस्टर में। तो दूसरा पेपर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म और थर्ड पेपर का नाम है क्वांटम केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल डायनेमिक। जो आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है पार्ट 1, उसका पार्ट 2 को आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। फिर फोर्थ जो पेपर है थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी पहला आपने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि जो सिलेबस आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है उसी का एडवांस यानी कि आगे का भाग आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो ये नंबर जो डिवाइड है वो सारे फर्स्ट सेमेस्टर जैसे रहेंगे। आपका 400 मार्क्स का थ्योरी क्लास और 80 मार्क्स का आपका टोटल मिला के इंटरनल असेसमेंट, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 60 मार्क्स, सॉरी 600, यानी कि आपका थ्योरी प्लस जो प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा 600 मार्क्स का। यानी कि आपको चारों सेमेस्टर में टोटल आपको 2400 मार्क्स का एग्जाम दिलाना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो ये चारों मिला के आपका जो मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा, 2400। तो इस तरीके से आपको चारों सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो डिवाइड है। तो ये आपका कोर्स का नाम है। सबसे पहला सेकंड सेमेस्टर का जो पहला सिलेबस ये बता दिया मैं। फिर वैसे ही लैब कोर्स होगा आपका, 2 आपका प्रैक्टिकल कोर्स होगा, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे सेमेस्टर के सारे टॉपिक, सारे यूनिट हम कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं अगला सेमेस्टर में जो है, ये अगला थर्ड सेमेस्टर का है, यानी कि जब आप सेकंड सेमेस्टर पास हो जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हो। फिर से इसमें आ जाएगा, पहला पेपर है रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोकैटालिसिस, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है। फिर है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड द थर्ड पेपर इज कैटालिसिस सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका तीसरा पेपर है। और ये चौथा पेपर पढ़ने वाले हो एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें आप बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे, पोलैरियोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। फिर सेम उसी तरह जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल हुआ था, यानी कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स डिवाइड था, वैसे ही इसमें प्रैक्टिकल की सेम वैसे ही हो जाएगा। 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का 2 प्रैक्टिकल होगा आपका, जो ये थ्योरी बेस्ड रहता है, यानी कि जिस चैप्टर से, जिस यूनिट से आप थ्योरी क्लास पढ़ोगे उसी का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये हो गया आपका थर्ड सेमेस्टर। एंड द फोर्थ सेमेस्टर जो आपका सिलेबस है वो उसमें क्या है, सबसे पहला पेपर है इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड ऑफ एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। थर्ड पेपर है मटेरियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री और फोर्थ पेपर है आपका इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिकल एनालिसिस। ये भी वैसे ही आपके 400 मार्क्स का होंगे, ठीक है। और 200 मार्क्स का इसमें आपको क्या दिलाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। किसी किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इसमें क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। जैसे ये आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है आपका 200 मार्क्स का। अगर वो यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं तो उसको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, या अगर कॉलेज वाले प्रोजेक्ट कराते हैं तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। अदरवाइज प्रैक्टिकल आपका 200 मार्क्स का जो है पर्टिकुलर डिफाइन है। तो ये क्या है प्रैक्टिकल, कौन सा प्रैक्टिकल करना है, कैसे प्रैक्टिकल को समझना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस अभी आप ये ध्यान दीजिए कि ये सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ सा सोर्स है, कौन सी किताब पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो मैं सबसे पहला जो बता रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें ये जो दुर्ग विश्वविद्यालय और ये रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए जो है, क्योंकि जो दुर्ग विश्वविद्यालय है वो डॉटर यूनिवर्सिटी है रविशंकर विश्वविद्यालय का, यहीं से वो पहले रविशंकर विश्वविद्यालय में आते थे जो भी कॉलेज, आधे कॉलेज को दुर्ग विश्वविद्यालय में जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आपका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। जैसा रविशंकर विश्वविद्यालय का सिलेबस है सेम वैसे ही आपका दुर्ग यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तो जो बच्चे दुर्ग यूनिवर्सिटी के अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या रविशंकर के यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उनकी जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पेपर है वो है पेपर नंबर 101, जो कि मैं अभी बताया 80 मार्क्स का होगा एक पेपर थ्योरेटिकल। और
20 मार्क्स का होगा उसका इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 80 + 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो ये पहला पेपर है हमारा ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। ठीक है, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री जो है सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो मैं वादा करता हूं आपको एमएससी के चारों सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बेसिक चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लिए तो आपको चारों सेमेस्टर का जो एग्जाम है या जो भी स्टडी मटेरियल है आपको बहुत आसान लगेगा। अदरवाइज बच्चा इस पहला यूनिट में अगर छोड़ देता है या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ता है तो वो उसकी जो एमएससी की जितनी भी आगे के सेमेस्टर कोर्स है उसमें क्या करता है वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि पहला चैप्टर ही अगर समझ नहीं आया आपको तो आगे की आप पढ़ाई को बिल्कुल करना नहीं चाहोगे, बस टाइम पास करोगे। लेकिन मैं बता देता हूं आपका जो ये मास्टर कोर्स है, या अगर आप एमएससी में एडमिशन लिए हो और अगर आप एमएससी की पढ़ाई सही ढंग से करना चाहते हो तो काम चलाओ ना पड़े। अगर आपको मटेरियल की कमी है या और कुछ है तो आप उसको दूर कीजिए, लेकिन आप इस चैनल में बने रहिए। आपको मैं एमएससी की मास्टर की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो मैं डिस्कस कर रहा था सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन कॉम्प्लेक्स, इसमें हम सारे मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के जितने भी सिमेट्री ओरिएंटेशन है, ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशन है, सिमेट्री एलिमेंट्स है, सिमेट्री ऑपरेशन, फिर है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर्स, फाइनाइट ग्रुप, इट्स सब ग्रुप, जितने भी टॉपिक आएंगे इसमें पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप, C2b, C3b, ये आपको भी सिर्फ नाम समझिए, आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने ये क्लास शुरू नहीं किया है। तो मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वैसे ही आपका सेकेंड यूनिट है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टॉपिक जनरली आपने अपने लोअर क्लास में यानी कि बीएससी बैचलर ऑफ साइंस क्लास में पढ़े होंगे, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जैसे आपने नीचे क्लास में पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मेटल कॉम्प्लेक्स में है मेटल कार्बोनिल स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा आपने अपने बीएससी की क्लासेस में पढ़े होंगे। लेकिन ये आपका जो मास्टर क्लास है ये आपको कंप्लीटली हेल्प करेगा सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करने में। और ये आपको CSIR नेट जो आप दिलाते हैं एमएससी के बाद, वो उसका पूरा टॉपिक ये कवर करता है। अगर आप चारों सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से कर लिए, पूरे आपका ये CSIR नेट वो कवर करता है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एमएससी की पढ़ाई करते हैं और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर से हमको बाद में इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो सिलेबस में है सारी चीजों को कवर करते हुए आगे चलना है, बीच में किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर इसमें बॉन्डिंग, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, मेटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल, इसमें हम पढ़ेंगे क्लस्टर्स, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर, डाइबोरन सिस्टम, सारी चीजें इसमें आएंगे, ठीक है। फिर इसका थर्ड यूनिट है, ये है आपका यूनिट थर्ड। मैं भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पहले पेपर का बता रहा हूँ। वैसे ही एक पेपर में 4 यूनिट होंगे, तो अलग अलग पेपर के अलग अलग यूनिट को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, इसमें हम पढ़ते हैं स्टेप वाइज एंड ओवरऑल ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की टॉपिक है जो आप बीएससी की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेन ग्रुप एलिमेंट है, मेन ग्रुप एलिमेंट, ये हम अपने लोअर क्लास में जरूर पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सारी चीजें एकदम स्टार्टिंग से एकदम विस्तार से बताऊंगा कि क्या है ये मेन ग्रुप एलिमेंट, कैसे इनसे क्वेश्चन आते हैं, आपके एमएससी की क्वेश्चंस कैसे आपको लिखना है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, रविशंकर यूनिवर्सिटी है, दुर्ग यूनिवर्सिटीज है, तो वो कैसे लिखने की पैटर्न रहता है वो सारी चीजें बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो विश्वविद्यालय है, हालांकि सिलेबस तो लगभग सेम है, लेकिन जो लिखने का पैटर्न है, कई यूनिवर्सिटी ऐसे है, जैसे कि मैं बात करता हूँ रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का, इसमें जो लिखने के लिए आंसर शीट मिलता है वो लिमिटेड रहता है। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज क्या है, आपका लिमिटेड नहीं रहता, आंसर आप जितना चाहे लिख सकते हैं। तो उस तरीके से मैं बताऊंगा कि कितना लिमिटेड आपको आंसर लिखना है। फिर फोर्थ यूनिट है मेटल क्लस्टर एंड हायर बोरेंस, मेटलोबोरेंस एंड मेटलोकार्बोरेन चेन्स एंड रिंग, जो हम अपने लोअर क्लास में पढ़े हैं ये सारी चीजें।
बोराजीन, फास्पाजीन। तो इन सब चीज को एकदम एडवांस्ड वर्जन में बताऊंगा आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू, और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। जो प्रेजेंटेशन हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको दिया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस है, ये डिस्कशन करने वाला किया मैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी से। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए और बताइए सर कि और कुछ अगर एमएससी से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम आपको सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है उसको शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू गाइस।